हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे जीके, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसमें एचपी जीके रहेगा, आपका इंडिया का जीके रहेगा, कुछ एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के भी रहेंगे। इसके बाद के जो हमारे वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें हम साइंस भी इंक्लूड करेंगे, और एक सीरीज जो है हम शुरू कर देंगे। इसको हम डेली पोस्ट करेंगे 8 बजे। ठीक है, डेली 8 बजे प्रीमियर होगा शाम को। आपको जो है डेली आना है। अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं भी किसी कारण पहुंचता है तो डेली आएगा। और आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसका मैं एक जो है आपको प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दूंगा। उसमें आपको जो भी हमारे अदर लेक्चर रहेंगे इसके बाद वो सारे उसमें डाल दिए जाएंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उस लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप जो है हमारे चैनल का नाम एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके जो है सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहां पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मणिकर्ण गर्म पानी का झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, तो जो मणिकर्ण हॉट वाटर फॉल है ये कहाँ पे है, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल्लू के अंदर है ये। इसके साथ साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं, जैसे आपको प्रीवियस आपने अगर मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं तो उसमें भी पता है आपको, मैं जो भी फैक्ट रहते हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं उन्हें मैं बताता हुआ चलता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ से देखिए, कुल्लू से एक और एग्जामिनर पूछता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है खीर गंगा। का नाम क्या है, खीर गंगा। जो झरना है वो कहाँ पे है, तो ये भी कुल्लू के अंदर है। इसके बाद आता है रहला, जो कि मनाली में है। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको डिस्ट्रिक्ट देगा, तो कुल्लू आपको करना है, रहला झरना और खीर गंगा, ये दो है, दो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से कुल्लू से। ठीक है, एक मणिकर्ण हो गया। शिमला से बात करें तो शिमला में है कौन सा, चैडविक। मंडी से बात करें तो मंडी में है तातापानी। ठीक है, तत्तापानी या तातापानी इसको एग्जामिनर लिखता है। ठीक है, कुछ एक अगर पेपर देखोगे कहीं पे तत्तापानी होगा, कहीं पे तातापानी होगा। तो इसे जो है आप कॉमन सेंस यूज कीजिएगा यहाँ पे इसे देखने के लिए। ठीक है, और चंबा की बात करूँ तो चंबा से पूछता है कालिका झरना और सात धारा। सात धारा प्लस कालिका झरना, तो ये कहाँ के हैं, ये है चंबा के। मंडी से मैंने आपको बताया ये तातापानी है। शिमला से है चैडविक वाटरफॉल, और कुल्लू से खीर गंगा, रहला और प्लस आपका मणिकर्ण। ये एग्जामिनर जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मशरूर शैल्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, मशरूर जो रॉक कट टेम्पल है आपके, ठीक है, कहाँ पे है, ये है कांगड़ा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर डायरेक्टली भी कुछ एक एग्जाम में पूछ लेता है कि इसे किसने बनाया था। तो कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था ललित्यादित्य। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ललित्यादित्य एक कश्मीर का राजा था, इसने बनवाया था। कौन, कब बनवाया था, 8वीं सेंचुरी में। ठीक है, 8वीं सदी में से बनवाया गया था कश्मीर के राजा द्वारा, और शिव को जो है समर्पित है ये मंदिर। ठाकुर द्वारा एक यहाँ का जो है मेन स्थल है, यहाँ का जो मेन स्थल है वो है ठाकुर द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ कांगड़ा से और मैं अगर आपको बताऊं तो कांगड़ा से जो है पूछता है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है, ये आपका कांगड़ा के अंदर है। फिर नरसिंह टेम्पल, ये भी कांगड़ा में नगरोटा में है। और आशापुरी, जो भी हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था, आशापुरी टेम्पल। आशापुरी टेम्पल, ठीक है, तो ये कहाँ पे, पालमपुर। आशापुरी टेम्पल कहाँ पे आपका, पालमपुर के अंदर है। ठीक है, और सोलन से बात करूं तो यहाँ पे एक फेमस मंदिर है शूलिनी माता का, जिसके नाम पे सोलन का नाम पड़ा। और साथ यहाँ पे एक और मंदिर है जटोली शिव टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। चार आपको दर्रे दे रखे हैं, चार पासी दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा जो है हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो छोबिया जो दर्रा है ये है हिमाचल प्रदेश में, बाकी जो अदर दर्रे हैं वो हिमाचल में नहीं है। कहाँ कहाँ पे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो छोबिया दर्रा है कहाँ पे, बेसिकली ये है आपका क्या कहते हैं, आपको लाहौल और भरमौर के बीच में। ये कहाँ पे है, लाहौल प्लस भरमौर के बीच में। छोबिया दर्रा है लाहौल प्लस भरमौर के बीच में। ये जो है नाथुला जो दर्रा है ये है आपका सिक्किम के अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी दफा एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। ये सिक्किम के अंदर है नाथुला दर्रा। माना दर्रा की बात करूं तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे, यूके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये है उत्तराखंड में। तो माना दर्रा हो गया आपका उत्तराखंड में। और दिहांग की मैं बात करूं तो दिहांग जो दर्रा है ये कहाँ पे है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग, दिहांग वैली, दिहांग दर्रा। और यहीं पे एक और दर्रा है यहाँ का, दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा है,
दिफू दर्रा ये भी कहाँ पे है, अरुणाचल में। नाथुला सिक्किम से आपको याद करना है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। ध्यान की अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसके साथ साथ दिफू दर्रा भी अरुणाचल से पूछा जाता है। और जो छोबिया दर्रा है ये है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, लाहौल प्लस भरमौर के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरपुर का पुराना नाम क्या था। तो एग्जामिनर जो है यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन पूछता है किसी भी जो है जो हमारे पुराने नाम है वहां से, और प्लस जो हमारी रियासतें थी उनके संस्थापक। तो इनको तो आपको जो है रट जाना है, डेली आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनकी जो है लिस्ट बना लीजिएगा। और जहां भी आप सोते हैं, बैठते हैं, स्टडी करते हैं, वहां पे इनकी लिस्ट बना लीजिए। काफी आसान है, ये 2-3 बार अगर आप डेली से पढ़ोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नूरपुर का जो ओल्ड नेम है वो क्या था, धमेरी। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अभी देखिए जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक किसी न किसी हमारी जो रियासत थी उसके पुराने नाम थे, या किसी न किसी स्थान के पुराने नाम थे। तो हंडूर जो था, हंडूर हिंदी में हंदूर लिखा है, इसे हंडूर बोलते हैं। ये था आपका नालागढ़ का पुराना नाम। कहाँ का पुराना नाम, नालागढ़ का। ठीक है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अजय चंद द्वारा की गई थी। किरग्राम, तो किरग्राम कहाँ का ओल्ड नाम था। ठीक है, किरग्राम था आपका बैजनाथ का। ये कहाँ का ओल्ड ओल्ड नेम था, बैजनाथ का। मुझे लिखने में थोड़ी जो है प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है, सीटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। बनेड की मैं बात करूँ तो बनेड जो ओल्ड नेम था वो था सुंदरनगर का। बनेड कहाँ का, सुंदरनगर का पुराना नाम था। इसके साथ साथ चिन्नी भी पूछता है एग्जामिनर, चिन्नी कहाँ का था, तो किन्नौर का जो है ओल्ड नेम था चिन्नी। और अगर मैं भरमौर की बात करूँ तो ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर कहाँ का था, ये भरमौर का था। नेक्स्ट देखते हैं हम। और सराहन का सोनितपुर करके था। बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि बीएसएनएल की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो 2000 में बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे भी करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बीएसएनएल की फुल फॉर्म भी अगर आपका पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड का इस तरह का एग्जाम है सॉरी, जो कि ग्रुप सी का है, तो उसमें फुल फॉर्म्स का जो है काफी महत्व रहता है। फुल फॉर्म अक्सर एग्जामिनर पूछता है। तो बीएसएनएल की जो फुल फॉर्म है वो बनती है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। अच्छा, अभी जो हमारे संचार मंत्री है वो कौन है, रवि शंकर प्रसाद। संचार मंत्री कौन है, रवि शंकर प्रसाद। और वहीं पे बात करूं बीएसएनएल की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके हेड या चेयरमैन की बात करूं, ये जो अभी करंट टाइम में चेयरमैन है बीएसएनएल के, वो कौन है, परवीन कुमार पवार। परवीन कुमार पवार है ना, पवार या पुरवार करके इनका सरनेम आपको मिलेगा। तो ये जो अभी करंट टाइम में बीएसएनएल के चेयरमैन है, और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ऑफ द कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ आसियान। तो आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है, ये सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसियान के सदस्य जो है ना तो भारत है, ना नेपाल है, ना ही श्रीलंका है। इसमें टोटल जो है 10 कंट्री आती है आपके आसियान में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में। अच्छा मुझे बताइएगा, जकार्ता किस देश की जो है कैपिटल है। ठीक है, जकार्ता कहाँ की कैपिटल है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल कंट्री कौन कितनी है, 10 है। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ लेता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। तो ये पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और इसके साथ साथ कुछ एक 2-3 एग्जाम मैंने देखे हैं, उसमें भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा जा चुका है सार्क का हेडक्वार्टर। तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर है, काठमांडू। कहाँ पे, काठमांडू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। काठमांडू के अंदर है सार्क का हेडक्वार्टर। इसमें जो है टोटल देशों की बात करूं तो 8 देश है इसमें। ठीक है, हमारे जितने पड़ोसी देश है उसमें है आपका अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, भारत की बात करें मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये क्या है, इसमें इसके सदस्य है। और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया काठमांडू के अंदर है। और सार्क की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे एग्जामिनर, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या बनेगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स इन यूएसए। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितनी स्टेट्स है टोटल, 50 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यूएसए कैपिटल कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में। वहीं पे आपके 2-3 हेडक्वार्टर है।
बिल्कुल याद करने हैं। वहां पे है आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। कोलंबस द्वारा जो है अमेरिका की खोज की गई थी 1492 में, सॉरी, ठीक है, 1492 में जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। एग्जामिनर पूछता है इसमें। और इसके जो है अभी प्रेसिडेंट बने हैं जो कि काफी चर्चा में रहे हैं, जिनका नाम है जो बिडेन। का नाम क्या है? जो बिडेन। तो यहाँ इसकी जो है पार्टी पूछ सकता है एग्जामिनर, कौन सी पार्टी से है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है ये। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं और ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, सबसे बूढ़े प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के, ठीक है। इनकी उम्र कितनी है अभी? 78 ईयर्स, 78 ईयर्स की। तो और इसी के साथ साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट बनी है यहाँ की, कौन? कमला हैरिस। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस स्थान पर दूसरी जैन संगीति आयोजित की गई? ठीक है, जैन संगीति भी आपको देखने को मिलेगा, जैन संगति भी आपको देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो दूसरी जैन संगति हुई थी, ये हुई थी आपकी वैशाली के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो याद कैसे करना आपको? डायरेक्टली आप लिख लीजिएगा पीवी। जैन की जो दो संगतियां हुई थी, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वैशाली, ठीक है। वैशाली वी से पड़ेगा, लेकिन आप बी याद कर लीजिएगा यहाँ से पीवी, ठीक है। ऐसे आप पंजाब याद करोगे, पंजाब को हम जनरली क्या लिखते हैं? पीवी। वहाँ के जो भी आपकी नंबर प्लेट देखनी होगी आपने, तो पीवी लिखा होता है, तो वहीं से आप याद कर लीजिएगा। जैन की जो पहली संगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और सेकंड हुई थी कहाँ पे? वैशाली में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। जो जैन धर्म था, यहाँ से मैं कुछ एक क्वेश्चन करा देता हूँ। एक तो डायरेक्टली पूछता है एग्जामिनर कि कितने जो है इसमें जैन जो है तीर्थकर थे, जो जैनिस थे, टोटल तीर्थकर थे इनके कितने थे? ये थे 24। कितने थे? 24 थे। पहले जो थे उनका नाम था ऋषभदेव, जो कि फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। माने गए जो कि फाउंडर है जैन धर्म के, उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो कि फर्स्ट जैन तीर्थकर थे, इन्होंने फाउंड किया था जैन धर्म को। और जो लास्ट थे वो है महावीर जैन, महावीर जैन। और जो आपके ऋषभदेव थे, इनका जन्म जो सॉरी महावीर थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 504 ईस्वी में कुंडाग्राम में हुआ था। जो इनके जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, इनको कहा जाता है निर्ग्रंथ। जो इनके अनुयायी होते हैं, इनको कहा जाता है निर्ग्रंथ। तो इसके जो है आप याद करिएगा, इसको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्लर्क के एग्जाम में, कि जैन धर्म के जो अनुयायी है उनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है निर्ग्रंथ। और जो फर्स्ट अनुयायी था वो इनके पहले अपने जवाई थे, ठीक है, जिनका नाम था जामिल। का नाम क्या था? जामिल। और त्रिरत्ना, त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म, ठीक है। त्रिरत्न जो जैनिज्म के 3 रत्न थे, ठीक है, वो आपको याद करने हैं। 3 रत्न क्या क्या है इनके? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर आप लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट की अगर आप जीके पढ़ रहे हो, तो उसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। जितने भी आपके क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं वो सारे वहीं से पूछे जाते हैं, लूसेंट से। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है इंडिया जीके के लिए, तो खरीद लीजिएगा, वहीं से आपको सारा, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे एक बार, देखोगे तो सारे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लूसेंट से ही बनते हैं, ठीक है। तो उसमें सारा दे रखा है, 3 से 4 बार आप उसको रिवीजन करोगे, और 3-4 बार ऐसे आप उसे पढ़ लोगे रिवीजन से पहले, ठीक है। उसे पहले समझिएगा मत उसे, पहले ऐसे पेज बाय पेज उसे पढ़िएगा, उसके बाद जो है दोबारा उस पर टाइम लगाइएगा। उसको आप जितनी बार रिवाइज करोगे, तो आप देखोगे कि जितने भी एग्जाम बन रहे हैं HPSSB के, जो कि क्लर्क लेवल के एग्जाम है, वो सारे लूसेंट से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो बहलोल लोधी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर कौन बनेगा यहाँ पे? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे बहलोल लोधी ने जो है स्थापना की थी। अब सिकंदर सिकंदर लोधी भी लोधी वंश का था। क्यों फेमस था? इसने एक चीज की स्थापना की थी, वो थी आगरा शहर। आगरा शहर, आगरा सिटी की जो स्थापना थी वो सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। इब्राहिम लोधी क्यों पूछा जाता है एग्जाम में? क्योंकि इसने पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था कब लड़ा गया था? 1526 में। पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पानीपत फर्स्ट हुआ 1526 में लड़ी गई थी, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर द्वारा। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 में। तो इब्राहिम लोधी वहां से पूछा जाता है।
और सिकंदर लोदी को पूछा जाता है आगरा शहर के लिए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। और बहल लोदी मैंने आपको बताया जिसने लोदी डायनेस्टी की जो है स्थापना की थी, इसलिए इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने भारत के स्वामित्व वाले क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डीजीबॉक्स को लॉन्च किया। तो ये आप गूगल क्लाउड का यूज करते होंगे सभी, जो भी आपकी फाइल्स है पीडीएफ है उसे अपलोड करने में, ठीक है, वहां पे सेव करने में। तो गूगल क्लाउड आपने नाम सुना होगा, अगर यूज भी ना करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप जो है अपनी सारी जो भी फाइलें हैं, पीडीएफ फाइलें हैं, इमेजेस है, उसे स्टोर करके रखते हैं। तो उसी तरह जो है भारत ने भी अपना एक ऐसा क्लाउड जो है स्टोरेज लॉन्च किया है जिसका नाम है डीजीबॉक्स। आपको बताना है कौन सा जो संगठन है भारत का जिसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। डीजी बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग द्वारा। डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन यही बनेगा आपके एग्जाम में अगर आया, ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या है, जो भी आपका नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है, इसमें 20 जीबी तक का जो आपको फ्री स्पेस मिलेगा, उसके बाद आपके चार्जेस होंगे। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं 20 जीबी तक जो है आप पीडीएफ फाइल वगैरह जो है इसमें फ्री में स्टोर कर पाएंगे, उसके बाद इसके चार्जेस होंगे। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म में बहुत बार आपके जितने भी आपने प्रीवियस ईयर के वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बताई है, और एग्जामिनर पूछता है। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे बताओगे अब कमेंट करके। ये बना कब था? तो 2015 में बना था। ये एग्जामिनर पूछता है किस संस्था के बेस पे बना था, ठीक है, किसे खत्म करके बना था? योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर बना था नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग को खत्म करके बनाया गया था नीति आयोग। नेक्स्ट देखते हैं हम, और नीति आयोग का जो आपका हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, जो करंट में प्रधानमंत्री होगा भारत का वो होगा नीति आयोग का अध्यक्ष, यानी अभी करंट टाइम में इसके हेड कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में भारत में सबसे युवा मेयर, ठीक है, यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया जो रिसेंटली चुने गए हैं वो कहाँ पे है, तो उनका नाम क्या है? सॉरी, इनका नाम है आर्य राजन। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा यहाँ पे? हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कि जो भी इंडिया में फर्स्ट बनता है, सबसे कम उम्र का बनता है, सबसे बूढ़ी उम्र का बनता है, मैंने आपको हमेशा बताया है। इन क्वेश्चन को जो है आप स्किप मत कीजिएगा, इन्हें जरूर देखिएगा, यहाँ से एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। आर्य राजन, ठीक है, केरला के है, तिरुवनंतपुरम में कॉर्पोरेशन में जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और 21 साल के हैं मात्र, और सबसे कम उम्र के जो है युवा मेयर बने हैं, ठीक है। अगर मैं चंद्राणी मुर्मू की बात करूं तो ये सबसे कम उम्र की लोकसभा सांसद है, चंद्राणी मुर्मू। इनका भी एग्जामिनर ने पूछ लिया है नाम एक बार एग्जाम में, आर्य राजन का नाम पूछ सकते हैं, सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं, ठीक है। केरल से हैं तो केरल लिटरेसी के रेट में सबसे नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा जो लिटरेसी है वो कहाँ पे है? केरल के अंदर है। और साइलेंट वैली ये भी आपसे पूछा जाता है, मसालों की डलिया भी जो है केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं सुनीत शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनीत शर्मा को जो है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। अभी जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जो ऑप्शन है किसी किसी संस्था के जो है चेयरमैन है या किसी संस्था से रिलेटेड है। तो अजय माथुर की मैं बात करूं तो अजय माथुर जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है हमारा जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, के हेड बने हैं अभी कौन? अजय माथुर जी। हेमा कोहली की बात करूं तो हेमा कोहली को जो है अभी आपने फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट, ये पहली महिला जो है चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना हाईकोर्ट की। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट की। और के सिवान ये इसरो के हेड है, ठीक है, इसरो के हेड है जिसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। और इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अभी रिटायर होने वाले थे 2021 में, इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए न्यूज में रहे हैं के सिवान। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अग्निकांड के बचाव के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत में पहला फायर पार्क खोला है? यानी जो वहाँ की पब्लिक है उसको अग्निकांड जो भी आग से नुकसान होते हैं उसके बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए भारत का पहला फायर पार्क खोला है। तो ये खोला है कौन सी गवर्नमेंट ने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसे खोला गया है। अभी यहाँ के जो करंट सीएम है उड़ीसा के उनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है यहाँ का? नवीन पटनायक, ठीक है। जो भी आपका सैटरडे संडे रहेगा वीकली जो वीकेंड रहेंगे उनमें जो है पब्लिक के लिए, पब्लिक को जो है इसमें अवेयर किया जाएगा कि जैसे आग लगती है तो किस तरह से जो है आपको
क्या क्या बचाव करने हैं आपको, किस तरह से काम करना है, ठीक है। उसके लिए भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है, में जो है नॉलेज दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा लोगों को फायर प्रिवेंशन से रिलेटेड, ठीक है। कहाँ पे? उड़ीसा में जो है भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किसान सूर्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये अभी हाल ही में पूछ भी लिया गया है किसी एग्जाम में, तो एग्जाम का नाम आई थिंक मेरे को पता नहीं है, लेकिन किसी एग्जाम में पूछा है। मैं प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा था किसान सूर्योदय योजना का जो है पूछा गया है। तो ये कौन सी राज्य गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? ये की है गुजरात गवर्नमेंट ने, ठीक है। विजय रूपाणी जी अभी यहाँ पे सीएम है, और सबसे लंबी तट रेखा वाला है गुजरात। किसी भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है? तो गुजरात की। अब कुछ किसान सूर्योदय योजना से आपको समझना क्या है, ये योजना किसानों से रिलेटेड है, जैसे नाम ही ऐसा किसान सूर्योदय। इसमें 16 घंटे यानी सवेरे 5 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक किसानों को जो है बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी इसमें, ठीक है। जो भी आपकी मोटर वगैरह चलती है किसानों के लिए, सिंचाई की जो भी योजनाएं हैं, तो उसमें बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक, ठीक है। टाइम तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम अगर थोड़ा सा टफ डालेगा तो पूछ सकता है कितने घंटे के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। कितने घंटे तक बिजली दी जाएगी? तो 16 घंटे तक जो है पावर सप्लाई दी जाएगी किसानों को, किसान सूर्योदय योजना के तहत, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और गुजरात में जो है सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है, ठीक है। गांधीनगर जो है कैपिटल है यहाँ की। और अभी एक जो है हिल्स शतुरंजे हिल करके है, ठीक है। एग्जैक्ट नेम मेरे को याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। शतुरंजे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उनमें जो है आग लगी थी, वो भी कहाँ पे है? गुजरात में है। और गिरनार हिल्स, ये भी कहाँ पे है? गिरनार हिल्स, ठीक है, या गिर के पर्वत आप ये कह सकते हैं, तो ये भी गुजरात के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और अभी ड्रैगन फ्रूट आपने नाम सुना होगा, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का नाम जो है गुजरात गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, इसका नाम रखा है कमलम। गुजरात गवर्नमेंट ने जो है ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके क्या रखा है? कमलम। अहमदाबाद में जो है पतंग महोत्सव, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, इसे उत्तरायण महोत्सव भी कहते हैं। सीबीएसई का मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था, तो वहां पे मैंने देखा था, जब मैं सीबीएसई का पेपर देख रहा था, उसमें उत्तरायण पूछा। उत्तरायण जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो काइट जो फेस्टिवल है, इसी को उत्तरायण फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे मनाया गया? गुजरात के अहमदाबाद। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा और भी मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 या मैक्सिमम 2 वीडियो, सॉरी मिनिमम 2 वीडियो तो जो है डेली आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक तो हमारा एमसीक्यू का रहेगा, और एक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका सिंपली एक कॉन्सेप्चुअल टेस्ट, या जियोग्राफी से हम शुरू करेंगे, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी से, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। उसमें जो है हम थ्योरी थ्योरी कवर करेंगे, और अच्छे से उसमें जो है डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ करंट अफेयर जो भी रहेंगे हिमाचल प्रदेश के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इंडिया के भी प्रीवियस 6 मंथ के, जब भी आपका एग्जाम होगा मुझे बता दीजिएगा किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम पे ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी HPSSB के, यानी जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, उसके जितने भी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी ये वीडियो। और इस वीडियो लेक्चर को जो हम काफ़ी लंबा करेंगे अभी, इसमें जो है सब कुछ इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।